हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी आयोग द्वारा मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके आवेदन फॉर्म 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 19 फरवरी रखी गई है। यह आवेदन केवल ऑनलाइन मोड द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे। करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म, साथ ही कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्म्स आपको आयोग के कार्यालय में जमा करने होंगे। ये आप डायरेक्टली जाकर या फिर डाक के द्वारा जमा कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 3 मार्च रखी गई है। आयु की गणना की बात की जाए तो 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में एज कैलकुलेशन की जाएगी। आपके द्वारा दी गई जानकारी, नाम, पापा का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ये सभी जानकारी आपकी 10th की मार्कशीट से मैच किया जाएगा। इसलिए 10th की मार्कशीट के आधार पर ही आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगर आपसे अप्लाई करते टाइम कुछ गलती हो जाती है तो आप उसे ठीक कर सकेंगे, जिसकी डेट 25 जनवरी से 21 फरवरी रखी गई है। लेकिन इसके लिए आपको 50 रुपये एडिटिंग चार्ज, मॉडिफिकेशन चार्ज देने होंगे। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास एमबीबीएस की डिग्री या उसके इक्विवेलेंट कोई अन्य डिग्री की ज़रूरत होगी। एमबीबीएस की डिग्री अगर आपके पास बाहर से भी है, विदेशी उपाधिधारी हैं, तो भी ये वैलिड होगा। रोजगार पंजीयन की बात करें तो जो एमपी के कैंडिडेट्स हैं उन सभी को रोजगार पंजीयन की आवश्यकता होगी, किंतु आवेदन करते समय आवश्यक नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पर आपको इसकी आवश्यकता रहेगी। जो कैंडिडेट्स एमपी से बाहर के हैं उन लोगों को रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। साथ ही एमपी के ऐसे कैंडिडेट्स जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, अगर वो अपना एनओसी सर्टिफिकेट दिखाते हैं इंटरव्यू के टाइम, तो उन्हें भी रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। वैकेंसी की बात करें तो 1456 है, जो कैटेगरी वाइज आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। साथ ही साथ एमपी में एमपी फीमेल्स के लिए 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। ये सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए हैं, बशर्ते वो एमपी के निवासी होना चाहिए। मेरिट सूची 2 तरीके से बनाई जाएगी, एक 87% और एक वेटिंग रहेगी जो 13% की होगी। जो मुख्य भाग 87% की मेरिट सूची है उसमें सभी लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, किंतु जो 13% वेटिंग सूची है उसको होल्ड किया जाएगा। जैसे ही अगर 27% ओबीसी आरक्षण लागू होता है तो यह वैकेंसी ओबीसी के हिस्से में चली जाएंगी, अन्यथा ये वैकेंसी जनरल कैटेगरी के खाते में चली जाएंगी। आपकी जो पोस्ट रहेगी वो मेडिकल ऑफिसर की रहेगी, जिसमें आप राजपत्रित 2nd क्लास के ऑफिसर होंगे। पद की स्थिति अस्थायी है और ग्रेड पे आपका 5400 का रहेगा। आपका काम मरीजों की देखभाल एवं उपचार करना रहेगा। आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, ये आपको 19 फरवरी यानी फॉर्म भरने की अंतिम तारीख से पहले अर्जित कर लेनी चाहिए होगी, अन्यथा आप वैलिड नहीं माने जाएंगे। आपकी नियुक्ति 2 वर्ष की रहेगी, जो कि प्रोबेशन पीरियड अस्थायी रूप पर रहेंगे आप। अगर किसी कैटेगरी की महिलाओं के पद बच जाते हैं तो ऐसे पद उसी वर्ग के मेल कैंडिडेट के द्वारा भरे जाएंगे। मिनिमम आयु 21 वर्ष तथा मैक्सिमम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका सिलेक्शन ओनली इंटरव्यू बेसिस पर रहेगा, जिसमें एक सीट के बदले 5 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू 100 नंबर का होगा, जिसमें जनरल कैटेगरी को 41% और बाकी अदर सभी कैटेगरी को 31% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। आवश्यकता होने पर ही रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इस केस में अगर आपका रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो फिर केवल इंटरव्यू के लिए 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, और इस कंडीशन में आप जो मेरिट सूची बनेगी वो रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू बेसिस दोनों के नंबर काउंट करके
सूची बनाई जाएगी। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम मार्क्स नहीं रहेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट MPPSC ऑफिस भेजने होंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ऑफिस में भेजने होंगे, आइए चलते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आपको जो स्क्रीन पर रेड हाईलाइटेड एरिया में दिख रहा है, ये 5 फॉर्म आपको देने होंगे, जिसमें से पहला अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, उपस्थिति पत्रक, ये 3 फॉर्म आपको MPPSC की वेबसाइट के डाउनलोड फॉर्मेट लिंक से प्राप्त हो जाएंगे, जिसकी आपको 3, 6 और 1 प्रति क्रमशः बना के अपने पास रखनी है। दूसरा आता है, जो आपने अप्लाई किया है फॉर्म, उसका प्रिंट आउट निकलेगा। उसके साथ आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जैसे 10th 12th MBBS की डिग्री, जाति प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी एप्लीकेबल हैं आपको संलग्न करने होंगे। साथ ही ये डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इन्हीं डॉक्यूमेंट के साथ में आपको एक कॉपी अपने अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक और उपस्थिति पत्रक की संलग्न करनी होगी। बाकी की जो आपकी प्रतियां इन फॉर्म की बची हुई हैं, यानी अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत और उपस्थिति, अपने पास संभाल कर रखिएगा। इंटरव्यू के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाते समय आपको ये प्रतियां देनी होंगी। लिफाफे में आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक और उपस्थिति पत्रक रखने होंगे तथा लिफाफे के ऊपर आपको MPPSC इंदौर का एड्रेस लिखना होगा। इस एड्रेस के ऊपर यानी लिफाफे के ऊपर आपको स्पेशल रूप से विज्ञापन क्रमांक लिखना होगा और पद विभाग का नाम भी अंकित करना होगा। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के रूप में आपको आयु संबंधी 10th या 12th की मार्कशीट रखनी होगी। रोजगार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण पत्र रखना होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर एप्लीकेबल है तो। शैक्षणिक योग्यता में आपको अपनी 10th 12th और MBBS की प्रत्येक सेमेस्टर की प्रतियां रखनी होंगी। शासकीय सेवक होने का प्रमाण पत्र, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उसे अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाना होगा। संविदा सेवा वालों को अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा और जो कैटेगरी से आते हैं उन्हें जाति प्रमाण पत्र इस लिफाफे में रखना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट MPPSC के ऑफिस में 3 मार्च तक पहुंच जाने होंगे। यह आप डायरेक्ट जाके ऑफिस में दे सकते हैं या फिर आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं।